गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहती हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु भाव आपके श्री चरणों में आपकी बेटी का शुक्राना समर्पित है। ये शुक्राना करने में मुझे देर हो गई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आज्ञा दीजिए जो कुछ भी मैं बोलूँ एक एक शब्द आपकी आज्ञा में ही बोलूँ, जो आपकी आज्ञा ना हो वो ना बोलूँ। गुरु जी, ये बात है 4-5 साल पहले मैं अपने डिपार्टमेंट से जॉब से स्टडी के लिए गई थी। स्टडी पीरियड में हमारी सैलरी हमें मिलनी होती है और डिपार्टमेंट की तरफ से हमें स्पॉन्सर किया जाता है, भेजा जाता है विद सैलरी। तो गुरुजी, वो कोविड का पीरियड हो गया था, बीच में कोविड पे आ गया था और कुछ भाग्यवश कहिए या कई सारे कोविड और बाकी सर्कमस्टांसेस की वजह से हमारी फाइल मूवमेंट ठप हो गई थी और एक फिर ऐसी नौबत आ गई थी कि उस पीरियड का सैलरी जो है हमें नहीं मिलेगा करके, या हमारी रिकवरी होगी जो कि ऑलरेडी हमें मिल रहा था। तो 2 साल का सैलरी का हमारा रिकवरी होना था। तो गुरुजी, मैंने कहा बाबा जैसी आपकी इच्छा है, यदि ये मुझे कर्ज किसी का चुकाना होगा तो ये 2 साल का पैसा हो सकता है मुझे पिछले जन्मों में किसी मैंने कर्ज लिया हो ना चुका पाई हूँ किसी कारणवश। वैसे आपने अपनी बेटी में इस तरह के आचरण डाले तो नहीं है गुरु जी, पर कुछ भी हो सकता है मैंने किसी से कर्ज लिया हो, असमय मृत्यु हो गई हो, ना चुका पाई हो, तो कर्ज तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो गुरु जी, यदि वो कर्ज के फॉर्म में मुझे देना है तो आप बेशक आप जैसे आज्ञा करेंगे वो चुक जाए, ऐसा मन में सोचा था गुरुजी। और जो भी सही तरीका होता है, बार बार री रिक्वेस्ट लिख के उन लोगों से प्रार्थना याचना की थी कि क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमें भेजा है और डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए हम लोग जा रहे हैं, मैं गई हूँ, तो कृपया मुझे सैलरी डिडक्ट ना की जाए। पर फाइनली डिसीजन आ गया कि नहीं, रिकवरी तो होगी। तो रिकवरी का अमाउंट बहुत बड़ा था क्योंकि 2 साल का रिकवरी का अमाउंट था। और मैं यही मैंने भोलेनाथ से बोला था, यदि मुझे ये पैसों का मेरा लॉस होना है तो ज़रूर मुझे चुकाना होगा, किसी न किसी जन्म में मेरा लिया हुआ होगा। तो जैसे आपकी इच्छा प्रभु। परंतु ये ऐसा ही डिपार्टमेंट से स्टडी के लिए भेजना 2 साल पहले भी हुआ था और कुछ लोग जो मेरे सीनियर्स गए थे उनका भी यही सीन था कि उनको भी परमिशन नहीं मिल रहा था, परंतु बाद में उनको परमिशन मिल गया था। तो सब लोग यही एडवाइस कर रहे थे कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में चैलेंज कीजिए। उन लोगों को कैसे मिला सिमिलर से सर्कमस्टांसेस में, तो गुरुपाक और कई लोग डराते थे जब हम अपना फाइल और एप्लीकेशंस को हम ट्रेस करते थे तो कई लोग डरा देते थे कि आपको तो नहीं मिलेगा, ये तो श्योर शॉट है, लेकिन उन लोगों का भी अगर आपने कोर्ट गए तो उन लोगों का भी जो उनको बेनिफिट मिला है वो भी विड्रॉ हो जाएगा। तो मन में ये भी भावना आती थी कि गुरुपा, मैं किसी का बेनिफिट, किसी को मिली हुई चीज़ मैं कौन होती हूँ किसी से वापस लेने वाली, तो मैं बिल्कुल कोर्ट में नहीं जाना चाहती थी इन सब चीज़ों के चलते। और गुरुपा, हम सीधे साधे लोग हैं, आप जानते हैं आपकी बेटी कैसी है, सीधे साधे लोग हैं, हमें ये सब चीज़ें करनी, ऊपर नीचे किसी का करना, किसी का छीनना झपटना हमें आता नहीं है
और सुहाता भी नहीं है। गुरुजी आपने सिखाया ही नहीं, आपने संस्कार मुझे जन्म जन्मांतर में नहीं डाले हैं। किसी का छीनना, किसी को नीचे गिराना अ, और अपना फ़ायदा कर लेना। तो गुरुजी कई कई लोग थे और वैसे भी हम लॉ बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों को नहीं जानते और वैसे भी मैं कोर्ट कचहरियों में नहीं जानना चाहती थी। तो गुरुजी मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। परंतु एक हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे जो कि गुरु संगत हैं, उन्होंने गाइडेंस दी कि तुम्हारे ही साथ वाली कोई जो मेरे साथ गई थी, तुम्हारी सहकर्मी भी कोर्ट गई है और उसका काफ़ी अच्छा चल रहा है, मिलने के आसार हैं। तो तुम्हें भी जाना चाहिए और जो होगा अच्छा ही होगा। तो फिर एट लास्ट मैं भी चली गई ये सोच के कि गुरुजी मेरी वजह से किसी का मिला हुआ चीज़, मिला हुआ अमाउंट 2 साल का विथड्रॉ ना किया जाए, किसी का नुकसान ना होवे। तो गुरुजी उन गुरु संगत के माध्यम से लॉयर भी आपने ही वो गुरु संगत माध्यम बने, लॉयर भी उन्होंने ही दिलाया। मर्ज़ी तो सब आपकी थी भोलेनाथ। तो लॉयर भी बहुत ही जेन्युइन थे, बहुत ही अच्छे थे गुरुजी। आप उन गुरु संगत को ब्लेस कीजिएगा, लॉयर को भी ब्लेस कीजिएगा। उन लोगों ने सही तरीके से केस को रिप्रेजेंट किया। करीब 2 साल का पीरियड लगा। बार-बार हियरिंग्स हुई। अब इस फ़ेज़ से कोर्ट के फ़ेज़ से मुझे मेरी भाग्य में गुज़रना लिखा होगा। तो मैं गुज़री, परंतु गुरुपा आपकी इतनी मेहर थी, मुझे एक बार भी कोर्ट में सुनवाई के लिए, हियरिंग्स के लिए नहीं जाना पड़ा। वो जो लॉयर थे वो बहुत सज्जन थे, उन्होंने ही मैनेज कर लिया और हमें कुछ समय वो ब्रीफिंग्स के लिए बुलाते थे और बाकी कुछ समय उन्होंने घर पर ही हमारे कागज़ भेज दिए, हम लोग पढ़ के फ़ोन पे बातें कर लिया करते थे। इस तरह से मुझे कभी भी कोर्ट कचहरी में एक बार भी नहीं जाना पड़ा गुरुजी। इस तरह से जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ ये प्रोसेस था, कोर्ट में कुछ अपना राइट के लिए लड़ने का, वो भी आपने सिंपल जर्नी से मेरा कटवा दिया, जाना भी हो गया और मैं गई भी नहीं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आप ही कर सकते हो भोलेनाथ, ये आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आपने माध्यम उन गुरु संगत को बनाया, आपने माध्यम उन लॉयर को बनाया, जिन्होंने मेरे भाग्य का कोर्ट कचहरी में लगने वाला धक्का इस फॉर्म में पूरा कर दिया। गुरुजी आपकी मेहर का अनंतम अनंतम शुक्राना। और फरवरी के मंथ में 10 फरवरी को जजमेंट भी फाइनली आया और केस मेरे पक्ष में मैंने विन किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैंने विन किया तो मुझे लगा कि वाक़ई ये मेरा राइट था, ये मेरे ही हक का अमाउंट था, पैसा था जो मुझे मिलना था। मैंने ना तो किसी का कर्ज चुकाना था, क्योंकि मेरे पिता ने तभी मुझे जीत दिलाई है। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। आपने कोर्ट कचहरी जो मेरे भाग्य में लिखी हुई थी वो इस फॉर्म में कटवा दी और मुझे पता भी नहीं लगने दिया गुरुजी। आप कहते हो ना बाबा अपनी वाणी में, आप पहाड़ को राई और राई को भी रुई कर देते हो। वो सत्य है गुरुजी, सत्य है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिस प्रकार मुझ पे मेहर करी, अपनी अन्य बेटियों पर भी मेहर कीजिएगा। न जाने कितनी बेटियां कौन कौन से मुकदमे लड़ रही होंगी और अपने राइट का, जो उनका बनता है, उनका हक जो जायज़ है, उसका इंतज़ार करती होंगी गुरुजी। जिस तरह से मेरा कल्याण किया, अपनी अनेकों अनेक बेटियों का, अपने बच्चों का, जो न्याय के इंतज़ार में हैं, उनके पक्ष में फैसला देके उनका भी कल्याण कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी।
जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना, आपकी बेटी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।